भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में बिल्ली रहती है वहाँ आखिर क्या होता है? क्या वह घर सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा का केंद्र बनता है या फिर किसी आने वाली अनहोनी का संकेत देता है? आखिर क्यों कुछ घरों में बिल्ली सालों तक रहती है जबकि कुछ घरों के दरवाजे तक आकर तुरंत लौट जाती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र का कोई गहरा और रहस्यमय संकेत छिपा है? कहा जाता है कि बिल्ली जब किसी घर को अपना ठिकाना बना लेती है तो वह केवल उस घर में नहीं रहती बल्कि उस घर की ऊर्जा, सुख, दुख और आने वाले समय के संकेतों से भी उसका गहरा संबंध जुड़ जाता है। लेकिन सावधान, अगर बिल्ली से जुड़ी यह एक गलती आपके घर में हो रही है तो शास्त्रों के अनुसार इसका असर पूरे परिवार की सुख, शांति और समृद्धि पर पड़ सकता है। इसलिए इस कथा को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वह गुप्त रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद बिल्ली को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ऐसी ही और भी रहस्यों से भरी प्राचीन कथाओं के लिए हमारी चैनल दिव्य इतिहास को भी सब्सक्राइब कर लें। आज से करीब 200 साल पहले की बात है। हमारे सौराष्ट्र के एक सुदूर गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके घर में सब कुछ था, दौलत, शोहरत और एक बड़ा सा महल। लेकिन उस व्यापारी के जीवन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह व्यापारी रात भर सो नहीं पाता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके घर में कोई है जो उसे देख रहा है। एक रात उसके घर के मुख्य दरवाजे पर एक बिल्ली आई। बिल्ली साधारण नहीं थी, उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और शरीर का रंग बादलों जैसा गहरा था। बिल्ली ने अंदर आने की कोशिश की। व्यापारी के नौकरों ने उसे पत्थर मारकर भगा दिया, लेकिन वह बिल्ली हटी नहीं। वह वहीं दरवाजे पर बैठ गई और सीधा व्यापारी के कमरे की खिड़की की ओर देखने लगी। अगले दिन व्यापारी के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। जिस माल को वह सुरक्षित समझ रहा था वह अचानक नष्ट हो गया। व्यापारी डर गया। उसने अपने गुरु को बुलाया। गुरु ने जो कहा वह सुनकर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरु ने कहा, तुमने उस जीव को दुत्कार कर घर की किस्मत को ही दरवाजे से वापस भेज दिया। वह बिल्ली कोई साधारण जानवर नहीं थी, वह उस अदृश्य ऊर्जा का वाहक थी जो तुम्हारे घर की नकारात्मकता को सोखने आई थी। लोग सोचते हैं कि बिल्ली का आना बस एक घटना है, लेकिन शकुन शास्त्र कहता है कि बिल्ली उस घर का चुनाव करती है जहां या तो बहुत ज़्यादा सकारात्मकता का भंडार होता है या फिर जहां कोई बड़ी आपदा आने वाली होती है। बिल्ली उसे भांप लेती है और वहां जाकर अपनी ऊर्जा से उसे संतुलित करने की कोशिश करती है। क्या आपके घर में भी ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिल्ली आपके घर के बाहर आकर घंटों बैठी रहती है जैसे वह कुछ कहना चाहती हो? अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य तब शुरू होता है जब बिल्ली सिर्फ बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर अपना बसेरा बना लेती है। लोग डरते हैं, लोग उसे भगाते हैं, लेकिन जो लोग इसे समझ जाते हैं वे भाग्य के नए दरवाजे खोल लेते हैं। आगे कथा में हम जानेंगे कि आखिर क्यों बिल्ली की छठी इंद्री इंसानों से लाखों गुना तेज होती है और क्यों वह उन चीज़ों को देख लेती है जो हम चाहकर भी नहीं देख पाते। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दिव्य इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिल्ली में ऐसा क्या है जो उसे बाकी जीवों से अलग और इतना रहस्यमय बनाता है? विज्ञान कहता है कि बिल्ली की आंखें रात के घने अंधेरे में भी इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकती हैं, लेकिन शकुन शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों की बात इससे कहीं आगे जाती है। वे कहते हैं कि बिल्ली की आंखें सिर्फ भौतिक दुनिया को नहीं देखती बल्कि वे उन सूक्ष्म तरंगों और अदृश्य ऊर्जाओं को भी देख लेती हैं जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। क्या आपने कभी गौर किया है कि बिल्ली अचानक घर के किसी खाली कोने को देखकर गुर्राने लगती है या फिर अपनी पूंछ फुलाकर वहां से भाग जाती है? लोग समझते हैं कि वह किसी कीड़े को देख रही है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। बिल्ली उस जगह पर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या किसी ऐसे स्पंदन को महसूस कर लेती है जो घर की शांति को भंग कर सकता है। जिस घर में बिल्लियां शांत होकर सोती हैं या खेलती हैं वहाँ का माहौल बहुत हल्का और सकारात्मक माना जाता है।
वहीं अगर बिल्ली बार बार एक ही जगह पर बैठकर अजीब आवाज़ें निकाल रही है तो समझ लीजिए कि उस घर के वास्तु में कोई दोष है या वहाँ कोई नकारात्मक प्रभाव पनप रहा है। बिल्ली के पास एक छठी इंद्री होती है जिसे हम आम भाषा में पूर्वाभास की शक्ति कहते हैं। यह जीव आने वाली अनहोनी या फिर किसी बड़े बदलाव को होने से पहले ही भांप लेता है। कई घरों में देखा गया है कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले वहां रहने वाली बिल्ली या तो घर छोड़कर चली गई या फिर वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। ये सब कोई संयोग नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्ली का बच्चों को जन्म देने वाला वह रहस्यमय संकेत क्या है। जब कोई बिल्ली आपके घर के किसी सुरक्षित कोने को चुनकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसे केवल एक जानवर का प्रसव मत समझिए। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके घर की ऊर्जा उस बिल्ली को सुरक्षित और अनुकूल लगी है। यह उस घर के लिए साक्षात लक्ष्मी की कृपा का संकेत माना जाता है। ऐसे में उस बिल्ली और उसके बच्चों को परेशान करना अपने ही भाग्य के दरवाजे बंद करने जैसा है। उन्हें वहां से भगाना या उनके प्रति क्रूरता दिखाना घर में पितृदोष और दुर्भाग्य को न्योता दे सकता है। लेकिन याद रखिए, यह पूरी बात एक बहुत बड़े रहस्य से जुड़ी है जिसे हम अगले हिस्से में जानेंगे। आखिर वे कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए जब बिल्ली आपके घर में अपना परिवार बसा ले, और वह कौन सी गलती है जिससे करोड़पति इंसान भी रातों रात पाई पाई का मोहताज हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जब बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे देती है तो उसके बाद का समय आपके पूरे परिवार के लिए परीक्षा की घड़ी होता है। एक शास्त्रों में साफ लिखा है कि बिल्ली के बच्चे जब तक अपनी आंखें नहीं खोल लेते और खुद चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाते तब तक उस घर पर एक विशेष दैवीय नज़र होती है। अगर उस दौरान आपके घर का कोई भी सदस्य उन मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाता है या उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर फेंकता है तो घर की पूरी सुख समृद्धि वहीं रुक जाती है। प्राचीन शकुन शास्त्र के अनुसार बिल्ली का अपने बच्चों के साथ आपके घर में रहना आपके राहु और केतु जैसे भारी ग्रहों के शांत होने का संकेत है। लेकिन लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब बिल्ली के बच्चे थोड़े बड़े होकर घर में यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं या रसोई में घुस जाते हैं तो लोग चिढ़कर उन्हें डंडे से डराते हैं या उन पर पैर उठा देते हैं। यह एक अकेली गलती आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकती है और घर में अचानक बीमारियां आनी शुरू हो सकती हैं। यहाँ पर एक और गहरा संकेत समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म देती है तो इसका मतलब है कि उसने आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लिया है और वहाँ एक सुरक्षा कवच बना दिया है। लेकिन अगर वही बिल्ली अचानक अपने बच्चों को लेकर बिना किसी वजह के दूसरे घर में चली जाए तो यह एक बड़ी चेतावनी होती है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में उस घर पर कोई बड़ा आर्थिक संकट या परिवार के सदस्यों के बीच भारी मनमुटाव होने वाला है, जिसे भांपकर बिल्ली वहां से हट गई। यही वजह है कि हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे कि पशु पक्षियों के आगमन को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। बिल्ली का आना, वहां ठहरना और अपने वंश को आगे बढ़ाना सीधे तौर पर आपके घर के भाग्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। बिल्ली से जुड़ी कुछ ऐसी तांत्रिक और ज्योतिषीय बातें भी हैं जिन्हें अगर आप सही समय पर जान लें तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। आखिर बिल्ली के किस व्यवहार को देखकर आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और वह कौन सा गुप्त उपाय है जो बिल्ली के घर में रहते हुए आपको चुपचाप कर लेना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए आपके घर में हो जाए। ये सब हम जानेंगे इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में। अब हम उस गुप्त रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत संभाल कर रखा गया है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में बिल्ली के शरीर की बनावट और उसके कुछ खास अंगों को बहुत चमत्कारी माना गया है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग बिल्ली की जेर यानी उसकी नाल को तिजोरी में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो उसके तुरंत बाद निकलने वाली जेर अगर किसी व्यक्ति को सुरक्षित मिल जाए तो उसे साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहते हैं कि इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती,
और 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता पैर नहीं पसारती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि बिल्ली की जैर को कभी भी जबरदस्ती या क्रूरता से हासिल नहीं किया जा सकता। अगर बिल्ली खुद उसे छोड़कर चली जाए तभी वह फलदायी मानी जाती है, वरना उसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। इसके अलावा बिल्ली का आपके घर की रसोई में आकर चुपचाप दूध पी जाना भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। आमतौर पर लोग इसे नुकसान मानते हैं और बिल्ली को कोसने लगते हैं, लेकिन शकुन शास्त्र कहता है कि अगर बिल्ली बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या बिना बर्तन तोड़े चुपचाप दूध पीकर चली जाए तो ये इस बात का इशारा है कि आपके घर का कोई बहुत बड़ा पितृदोष या कोई पुराना कर्ज अब समाप्त होने वाला है। वह बिल्ली आपके घर की उस खटास और दोष को अपने साथ समेट कर ले जाती है। पर सावधान रहें, अगर बिल्ली घर में आकर बार बार रोती है या बिल्ली के रोने की म्याऊं म्याऊं जैसी डरावनी आवाज़ें रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। बिल्ली का रोना सीधे तौर पर घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब होने या किसी बड़ी बीमारी के आने का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और अपने घर में थोड़ा सा कपूर जलाकर उसकी धुनी पूरे घर में देनी चाहिए ताकि नकारात्मक तरंगे नष्ट हो सकें। अब हम इस महागाथा के बिल्कुल अंतिम छोर पर आ पहुँचे हैं, जहाँ मैं आपको वह अंतिम गुप्त उपाय और महारहस्य बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। बिल्ली के जाने के बाद या उसके रहते हुए आपको अपने मुख्य दरवाजे पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके घर की सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहे। चलिए जानते हैं इस पूरी कथा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ में। अब बात करते हैं उस अंतिम महारहस्य और अचूक उपाय की जिसके बारे में मैंने इस कथा की शुरुआत में आपसे वादा किया था। शास्त्रों और प्राचीन शकुन विज्ञान में बिल्ली को राहु और केतु से जुड़ा जीव माना गया है। इसके साथ ही इसे माता लक्ष्मी की अलक्ष्मी रूपी बहन यानी दरिद्रता की देवी से भी जोड़कर देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि बिल्ली अपने साथ दोनों तरह की ऊर्जाएं लेकर चलती है। अब यह पूरी तरह आपके व्यवहार और सूझबूझ पर निर्भर करता है कि आप अपने घर में किस ऊर्जा को प्रवेश देते हैं। अगर आपके घर में बिल्ली अक्सर आती है या उसने बच्चों को जन्म दिया है और अब वह वहाँ से जा चुकी है तो आपको एक छोटा सा गुप्त काम चुपचाप कर लेना चाहिए। जब बिल्ली आपके घर से जाए तो उसके तुरंत बाद उसके बैठने वाली जगह या उस कोने पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें, फिर वहाँ कपूर जलाकर उसकी राख का एक छोटा सा तिलक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। ऐसा करने से बिल्ली द्वारा सोखी गई नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो जाती है और केवल उसका शुभ आशीर्वाद और सकारात्मक प्रभाव ही आपके घर में सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह रहती है या धन टिकता नहीं है तो बिल्ली के आने पर उसे कभी भी खाली हाथ मत लौटाइए। उसे थोड़ा सा दूध या रोटी का एक टुकड़ा जरूर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मूक जीवों को भोजन कराने से कुंडली के बड़े से बड़े ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और अटके हुए काम रातों रात बनने लगते हैं। बिल्ली को संतुष्ट करके भेजना आपके घर की सुख शांति को हमेशा के लिए बनाए रखने का संकेत माना जाता है। भक्तों, पशु पक्षी प्रकृति के वे दूत हैं जो हमें आने वाले समय से सावधान करने आते हैं। बिल्ली को देखने का अपना नज़रिया बदलिए। उसे केवल एक साधारण जीव या अपशकुन का प्रतीक मानने की भूल कभी मत कीजिए। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो सदियों से इंसानों को डराता आया है। क्या हो जब आपके घर में आने वाली बिल्ली सामान्य नहीं बल्कि पूरी तरह कोयले जैसी काली हो? तंत्र शास्त्र में काली बिल्ली को लेकर एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला सच बताया गया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग जिसे अपशकुन मानकर रास्ता बदल लेते हैं, उसके पीछे छिपी महाशक्ति का राज क्या है? आखिर क्यों कुछ खास रातों को काली बिल्ली का दिखना साक्षात धन की देवी के आने की पूर्व सूचना माना जाता है? चलिए इस महागाथा के अगले और सबसे खतरनाक हिस्से में प्रवेश करते हैं, जहां काली बिल्ली के उन 7 गुप्त संकेतों से पर्दा उठेगा जिन्हें आज तक दुनिया से छुपा कर रखा गया है। भक्तों, अब हम उस रहस्यमयी मोड़ पर आ चुके हैं जहां आम इंसान की सोच और शास्त्रों का ज्ञान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाता है।
सदियों से जब भी हमारे सामने से कोई काली बिल्ली गुजरती है तो हमारे कदम अपने आप ठिठक जाते हैं, लोग रास्ता बदल लेते हैं, मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है और लोग इसे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको तंत्र शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों का वह सच बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्राचीन तंत्र विज्ञान और अघोर पंथ में काली बिल्ली को कोई मामूली जीव नहीं बल्कि महाकाली और काल भैरव की गुप्त शक्तियों का वाहक माना गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार बिल्ली का रंग जितना गहरा और काला होता है उसकी अदृश्य और नकारात्मक ताकतों को सोखने की क्षमता उतनी ही तेज मानी जाती है। जिस काली बिल्ली को देखकर दुनिया डरती है वह वास्तव में आपके आसपास मंडरा रही किसी बहुत बड़ी तांत्रिक बाधा या बुरी नज़र को अपने ऊपर लेने की शक्ति रखती है। यहाँ 7 ऐसे गुप्त संकेत हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो काली बिल्ली को लेकर आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा। पहला संकेत, अगर किसी शुक्रवार की रात अचानक आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई काली बिल्ली आकर चुपचाप बैठ जाए और आपकी तरफ शांति से देखे तो तंत्र शास्त्र के अनुसार यह अपशकुन नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि आपके घर पर जो बहुत पुराना आर्थिक संकट या किसी की बुरी नज़र का साया था वह अब समाप्त होने वाला है। वह बिल्ली उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं दरवाजे पर ही बांधने आई है। दूसरा संकेत, अगर कोई काली बिल्ली आपके घर के आंगन में आकर कोई चमकदार चीज या सूखी लकड़ी का टुकड़ा छोड़ जाए तो इसे साक्षात आकस्मिक धन लाभ का संकेत माना जाता है। लेकिन लोग अनजाने में डर के मारे उस चीज को फेंक देते हैं जो सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। तीसरा संकेत बिल्ली के रास्ता काटने से जुड़ा है। शकुन शास्त्र कहता है कि अगर आप किसी बेहद जरूरी या शुभ काम से बाहर जा रहे हैं और बिल्ली बाएं से दाएं रास्ता काटती है तभी उसे सचेत होने का संकेत माना जाता है। लेकिन अगर वही बिल्ली दाएं से बाएं रास्ता काटती है तो इसका मतलब है कि आपके रास्ते में आने वाली अदृश्य बाधा को उसने पहले ही काट दिया है और आपका काम सफल होने वाला है। चौथा संकेत, अगर आपके घर में किसी बीमार व्यक्ति के कमरे के पास काली बिल्ली आकर बैठती है और बिना कोई डरावनी आवाज़ किए शांत रहती है तो माना जाता है कि वह उस बीमारी की नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर खींच रही है ताकि रोगी को राहत मिल सके। पांचवा, छठा और सातवां संकेत इससे भी कहीं ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं जो सीधे तौर पर आपके पूर्वजों और आने वाले समय के बहुत बड़े बदलावों से जुड़े हैं। लेकिन इन संकेतों का पूरा असर तब तक समझ नहीं आता जब तक इनका संबंध हमारे अवचेतन मन और सपनों की दुनिया से न जुड़ जाए। क्या हो? जब यही बिल्ली जागती आंखों के सामने से हटकर अचानक आपकी रातों की नींद में यानी आपके सपनों में आने लगे, जब सपने में बिल्ली रोती हुई दिखे या फिर वह आपको कोई खास इशारा करती नजर आए तो स्वप्न शास्त्र उसके बारे में क्या चेतावनी देता है। चलिए इस महाकथा के अंतिम और सबसे रहस्यमयी भाग में प्रवेश करते हैं जहां सपनों के इस मायाजाल और बिल्ली के अंतिम महानिचोड़ से पर्दा उठेगा। भक्तों, अब हम इस महाकथा के उस अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर आ चुके हैं जहां जागती आंखों का संसार खत्म होता है और सपनों की वह मायावी दुनिया शुरू होती है जहां हमारी आत्मा को सीधे संकेत मिलते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब बिल्ली हमारे सपनों में आती है तो वह केवल एक साधारण सपना नहीं होता बल्कि वह आपके अवचेतन मन और आपके पितरों द्वारा भेजा गया एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश होता है। अगर आपको सपने में कोई बिल्ली बहुत शांत दिखाई देती है या वह आपके पास आकर बैठ जाती है तो स्वप्न शास्त्र कहता है कि आने वाले समय में आपको कोई ऐसा गुप्त धन या रुका हुआ अवसर मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन की कठिन राह अब आसान होने वाली है। लेकिन अगर आप सपने में बिल्ली को रोते हुए देखते हैं या दो बिल्लियों को आपस में बुरी तरह लड़ते हुए देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी मानी जाती है। इसका सीधा मतलब होता है कि आपके किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार से आपका भारी मनमुटाव होने वाला है या फिर कोई अपना ही व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। ऐसा सपना आने पर आपको अगले 7 दिनों तक अपने राज किसी से भी साझा नहीं करने चाहिए और सुबह उठकर शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए।
अगर आप सपने में बिल्ली को दूध पिलाते हुए खुद को देखते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा पहले किए गए किसी पुण्य कर्म का फल अब आपको मिलने वाला है और आपके घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होने का समय आ गया है। भक्तों, अब समय आ गया है उस अंतिम महान निचोड़ का, जिसे जानने के बाद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। चाहे हकीकत हो या सपना, बिल्ली का आपके जीवन में आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक जरिया है जो आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आपके आसपास की अदृश्य ऊर्जाएं इस समय किस दिशा में काम कर रही हैं। जीव जंतुओं के प्रति दया रखें, उनके संकेतों को समझें और प्रकृति के इन दूतों का कभी अनादर मत कीजिए। जब आप इन मूक जीवों का सम्मान करना शुरू करते हैं तो आपकी कुंडली के बड़े से बड़े ग्रह अपने आप शांत होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आता है। तो भक्तों, बिल्ली से जुड़े इन 7 भागों के अद्भुत और गुप्त रहस्यों की यह महाकथा यहीं समाप्त होती है। क्या आपके जीवन में भी बिल्ली ने कभी ऐसा कोई रहस्यमयी संकेत दिया है? अपने अनुभव कमेंट में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको यह पूरी सीरीज और हमारे शास्त्रों का यह गुप्त ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी हैरान कर देने वाली रहस्यों से भरी पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म के अद्भुत ज्ञान के लिए हमारी चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एक नए और विस्मयकारी रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।